दिल्ली सरकार का ताबड़तोड़ निरीक्षण दौरा लगातार जारी है। सीएम रेखा गुप्ता ने मिंटो ब्रिज के पास निरीक्षण किया, जलभराव कारणों और निकासी कार्यों का निरीक्षण किया है और साथ ही सरकार बनाने के बाद से ही लगातार सक्रिय दिल्ली की सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार का ताबड़तोड़ निरीक्षण दौरा लगातार जारी है। सीएम रेखा गुप्ता ने मिंटो ब्रिज के पास निरीक्षण किया, जलभराव कारण और निकासी कार्यों का निरीक्षण किया गया है। सरकार बनने के बाद से ही लगातार सक्रिय दिल्ली की सीएम। दिल्ली सरकार का ताबड़तोड़ निरीक्षण दौरा लगातार जारी है। सीएम रेखा गुप्ता ने मिंटो ब्रिज के पास निरीक्षण किया, जलभराव कारण और निकासी कार्यों का निरीक्षण किया गया है। सरकार बनाने के बाद से ही सक्रिय है दिल्ली के सीएम। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली सरकार का ताबड़तोड़ निरीक्षण दौरा लगातार जारी है। सीएम रेखा गुप्ता ने मिंटो ब्रिज के पास निरीक्षण किया और जलभराव कारण और साथ ही निकासी कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। तो ऐसे में जब से दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, तब से लगातार दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस बीच ताबड़तोड़ निरीक्षण दौरा, क्या अपडेट? मिंटो ब्रिज पहुंचे, जहां पर उन्होंने जल निकासी और जल जमाव के जो कारण है उनका जायजा लिया है। वहां पर एक पंप लगाया गया है जो कि ऑटोमेटिक 24 घंटे चलता रहेगा। जब जब पानी का लेवल जो है अब एक निर्धारित मात्रा से ऊपर जैसे ही वो जाएगा तो ऑटोमेटिक पंप जो है अपना काम करना चालू कर देगा और पानी वहां पर ना भरे, इसका ख्याल जो है वो पंप ऑपरेटर द्वारा रखा जाएगा। इसकी जानकारी खुद सीएम रेखा गुप्ता ने दी। सबसे पहले जब उन्होंने वहां पर दौरा किया तो उन्होंने डंडों से जो है नाली के अंदर पानी की मात्रा को मपवाया। वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे वो और जो कर्मचारी मौजूद थे पीडब्ल्यूडी और जल विभाग के, उनके द्वारा ये काम हुआ। जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में हर साल मानसून के समय इस मिंटो ब्रिज पर काफी जो है समस्या देखने को मिलती है जल जमाव की वजह से। पिछले साल एक पूरी बस वहां पर डूबी नजर आई थी और क्योंकि वहां पर पंप भी जो है पूरी तरह से पानी में डूब गया था, जिसके चलते जो पंप ऑपरेटर है वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाया था। इसलिए इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसका ख्याल दिल्ली सरकार रख रही है और इसीलिए सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अब एक पंप ऑपरेटर जो है वहां पर 24 घंटे, चाहे जरूरत हो या ना हो, वो 24 घंटे वहां पर तैनात रहेगा, ताकि कभी भी अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन उत्पन्न होती है तो तुरंत उस पर जो है काम किया जा सके। जी बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में मॉनसून से पहले ही लगातार दिल्ली सरकार जलभराव के जो समस्या है उसका निदान करने में लगातार जुटी हुई है। तो इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ब्रिज के पास, मिंटो ब्रिज के पास उन्होंने निरीक्षण किया है। तो ऐसे में दिल्ली वासियों को कितनी बड़ी राहत मिल सकती है? देखिए, अगर इस मिंटो ब्रिज पर काम सही तरीके से होता है और इस बार मानसून में पानी नहीं बढ़ता तो एक बड़ी राहत दिल्ली वासियों को होगी, क्योंकि हर वर्ष मानसून के समय ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, जिसके चलते जो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है वो काफी बाधित हो जाती है, जिसके वजह से लोगों को आईटीओ की तरफ से घूमकर काफी लंबा रास्ता अपनाते हुए जो है नई दिल्ली की ओर जाना पड़ता है। लेकिन अगर इस बार दिल्ली सरकार के काम की वजह से ये रोड ब्लॉक नहीं होती है और मानसून में समस्या नहीं होती है तो दिल्ली वासियों को एक बड़ी राहत हम कह सकते हैं ये बनकर सामने आएगी। जी विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।